तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, हम खोटा में जो सीजीएल का नया सिलेबस उसको पढ़ रहे थे। हमने आपको 2 लोक कथा दे दिया था, ये आज का तीसरा लोक कथा है। तो आज हम देखेंगे तीसरा लोक कथा कौन सा है, उसको पढ़ेंगे, उसका खोटा, उसका हिंदी रूपांतरण, एक एक चीज़ों को समझेंगे और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप झारखंड में किसी भी कम्पिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारा झारखंड ये चैनल से आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मिलेंगे। और अगर आप किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हो हमसे, जैसे खोटा का नया कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है सीजीएल का, ये एप्लीकेशन है हमारा हमारा झारखंड, ये आपको एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप इससे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत होने से इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे ऐप का प्रीफेस है। आप जब एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं आगे। एंड दिस इज मी एज यू ऑल नो, मैं आप लोग को यहाँ खोटा पढ़ा रहा हूँ। और मैंने बताया था कि अभी जो खोटा का नया प्राइस है वो 1450 हो गया है। कोई भी नया स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हो उससे जुड़ जाओ। ठीक है, और बाकी जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए जो प्राइस है 1000 का ही है, फ्लैट प्राइस है। तो मैंने जितने भी पुराने स्टूडेंट है सबको एक कूपन सेंड करवा दिया है। अगर आप अपना ठीक से अपना चैट देखोगे तो वहाँ पे आपको कूपन मिल जाएगा। आप उसको यूज़ करके 1000 में कोर्स को अवेल कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट है 1450 में ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो लोक कथा है उसका नाम क्या है देखते हैं उसे और समझते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी कहानी मिल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। यूट्यूब पे मैंने 2 वीडियोस का दिया है, ये भी वीडियो आपको मिलने वाला है जल्दी से। तो जो लोग कहानी देखते हो, मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रश्न उत्तर मैं इसके साथ साथ दे रहा हूँ आप उसको भी करते होगे, या फिर अगर आप कहानी को ढंग से सुन लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम अपने लोक कथा, जो तीसरा लोक कथा उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ठीक है, ऐसा कुछ शीर्षक है नहीं, इसे मैं मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। बेसिकली एक बूढ़ा और बूढ़ी की कहानी है, एक ओल्ड एज कपल की कहानी है, और साथ में 7 पीठा की कहानी है। पीठा जिसको आप बहुत लोग पुआ भी कहते हैं। ठीक है, एक मीठा पकवान है, आप ये समझ लो ये क्या है, एक तरह का मीठा पकवान है, मीठा पकवान। ठीक है, हर बार की भांति मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टोरी का भी जो संकलन करता है वो कौन है, तो शांति भारत जी हैं। और अगर मुख्य पात्र की बात करें तो इस पूरे कहानी में ये बूढ़ा बूढ़ी, ये जो ओल्ड कपल है, यही मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं के बीच में घूमते रहती है। तो पहले जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उसी सीक्वेंस में हम इसको आज भी कैरी आउट करेंगे। तो बेसिकली हम पहले देखेंगे कि इस कहानी का संक्षेपण, मतलब शॉर्ट में ये पूरी कहानी है क्या, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। उसके बाद हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ाएंगे, हिंदी रूपांतरण भी देंगे जैसे आपको मिलता रहा है। तो बेसिकली देखो, ये बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है, एक कपल की कहानी है। बेसिकली ये जो कहानी है वो एक ओल्ड कपल की कहानी है, एक बूढ़ा बूढ़ी की कहानी है जो वृद्धावस्था में है, अपनी जिंदगी की या फिर बोल लो कि आखिरी पड़ाव में है। उनके साथ में चीजें कैसे घटित होती है, उन दोनों के बीच में क्या वाद विवाद होता है, उसको लेके एक कहानी है। आमतौर पे आपको पता है कि पति और पत्नी का झगड़ा आमतौर पे बड़ा मशहूर है। ऐसा शायद ही कोई कपल हो जिसके बीच में झगड़े नहीं होते हैं। और खासकर में पति पत्नी का जो झगड़ा होता है ना, कहीं कहीं से विश्व युद्ध की भी संज्ञा दे दी गई है, वर्ल्ड वार की। आज अब जब स्टोरी ये पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि भाई एक कपल के बीच में, एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा किस लेवल तक जा सकता है। और देखो ये एक लोक कथा है, मतलब ये बहुत पहले से चली आ रही होगी। तो आज जो हम बोलते हैं ना आमतौर पे कि भाई पति पत्नी के बीच में झगड़ा जो होता है, या पत्नी आमतौर पे भारी पड़ जाती है पति पे, तो आपको ये कहानी में देखने को मिलेगा। अभी मैं इसका सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, कौन भारी पड़ा एक्चुअली, पति भारी पड़ा कि पत्नी भारी पड़ी। तो आइए हम देखते हैं, बड़ा ही मजेदार कहानी है। और एक बात और, मैं जब ये कहानी को पढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार लोक कथा सच में बहुत हद तक ये सही भी है। मुझे लगता है कि ये स्टोरी मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने सुनाया था मुझे, मतलब मुझे बहुत तो सही से नहीं याद है बट स्टोरी यही थी। तो एक स्टोरी मुझे भी ऐसे आप लोग की वजह से, खोटा पढ़ाने की वजह से सुनने को मिल गया, जो शायद मेरे बचपन की सुनाई हुई कहानी थी, जो हमारी दादी श्री ने सुनाया था हमें। चलिए आपको बताते हैं, ये कहानी बहुत बड़ी है नहीं, तो संक्षेपण करने में बहुत मुझे बेनिफिट दिख नहीं रहा। आप कहानी को ही सुन लो, बस इतना समझ लो कि एक एक पति पत्नी की कहानी है जो वृद्धावस्था में है, जो बहुत रईस नहीं है, गरीब है,
किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते रहते हैं और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद कितना अधिक बढ़ जाता है ये आपको आज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी को सुनाते हैं आपको। बड़ी प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आप लोग एंजॉय भी करोगे। तो फिर जैसा कि मैंने हर बार जब भी मैं खोटा का कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका शब्दार्थ आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें एक शब्द आएगा निपुतिया। निपुतिया, ठीक है, मतलब बिना बाल बच्चे वाले। तो ये जो कपल थे बिना बाल बच्चे वाले कपल थे। कैसे थे ये? बिना बाल बच्चे वाले कपल थे। ठीक है, इनका कोई औलाद नहीं था। दूसरा पीठा। पीठा को आप हिंदी में क्या बोलते हो? पुआ बोलते हो। राइत मतलब राइत, भिनु भिनु, भिनु भिनु, भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, इंदे उंदे, इधर उधर। बैजकना, ठीक है, मतलब बोलना। तो सुगम, सुगम मतलब शांति। ये शब्द पिछले वाले लेक्चर में भी मिला था आपको। दाइप मतलब ढकना। उता सुता मतलब इंतजाम करना। शोशान, कोटा में आप शोशान बोलते हो, हिंदी में आप उसको शमशान बोलते हो। ठीक है, उता सुता इंतजाम हो गया, शोशान का शमशान होता है। झरक, आग की झरप मतलब ताप, आग की जलन। तो यहाँ पे क्या है? ताप या आग की जलन। कोड आपको पता है, मतलब जलना। ठीक है, अचक्के, अचक्के मतलब अचानक, और चमक गेला मतलब आश्चर्यचकित होना। तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे अब जो स्टोरी पढ़ोगे तब। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत छोटी सी भी कहानी है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या बोल क्या रहा है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि एक गाँवे निपुतिया बुढ़ा बुढ़ी रहा हला। कि किसी गांव में निपुतिया मतलब बिना संतान या संतानहीन आपको बोलो, एक कपल था, एक बूढ़ा बूढ़ी जो कपल थे वो निपुतिया थे। मतलब किसी गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे जो बिना संतान के थे। ठीक है, मतलब निसंतान थे। ठीक है, यही यहां बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि दुयो झन एकर ओकर हुआ काम कहिर कोनो रकम गुजर कर रहला। अब बोला कि दोनों झन मतलब दोनों व्यक्ति, ठीक है, एज ए पर्सन, तो दोनों लोग इधर उधर काम करके किसी तरह से, ठीक है, कोनो रकम किसी तरह से अपना गुजर मतलब गुजारा करते थे। ढेर दिन परे एक दिन दुइयों के पीछा खाए के मन भेल। बहुत दिन के बाद, ढेर दिन परे, ठीक है, मतलब बहुत दिन के बाद दोनों का पीठा मतलब पुआ खाने का दिल हुआ। ठीक है, या मन हुआ। आगे बोला कि दोनों बुढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्थर जुगाड़ कर राते पीठा बनावला। अब दोनों लोग क्या किए कि जो पीठा बनाना भाई तो उसका भी कुछ इंग्रेडिएंट मटेरियल चाहिए। तो वो पुआ बनाने के लिए जो साजो सामग्री चाहिए थी उसको लाए और पीठा को बनाया। जैसे कि देख लो, ये आप देख रहे हो मेरे इमेज में, ये हमारा पुआ। ठीक है, या इसको आप खोटा में पीठा बोल रहे हो। आप देख रहे हो ये दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी हैं दोनों पीठा बनाने की तैयारी कर रहा है और ये किसी घर में काम करते हुए दिखा रहा है। कहने का मतलब कि इनकी जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों वृद्धावस्था में थे, दोनों बिना संतान के थे। तो यही दोनों कपल थे बेसिकली, कोई बेटा बेटी थी नहीं। तो दूसरे घर में काम किया करते थे और एक दिन को पुआ खाने का मन किया तो दोनों क्या किए, पुआ बनाने का जो सामग्री है उसको ला के इंतजाम किए और पुआ बना लिए। आगे बोले कि मोटे 7 गो पीठा बनन, मतलब लगभग 7 गो पीठा या 7 गो पुआ बना। अब खाए के घड़ी के 4 गो लई और के 3 गो एकरे में दुइयो लड़ गेला। अब देख लो पति पत्नी का झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब खाने के समय भाई आपने 7 पीठा बनाया तो 7 जो है एक ऑड नंबर है। अब यहाँ 2 लोग हो गए, एक तो हमारे बूढ़ा और एक बूढ़ी, ये जो कपल है। तो अब ऑड नंबर का इक्वल डिवीजन कैसे करें? तो बात हुआ कि कौन 4 को खाएगा और कौन 3 को खाएगा, क्योंकि साथ ही पीठा था, साथ ही पुआ था। अब इस बात पे दोनों में हो गया झगड़ा। अब समझ लो पति पत्नी का झगड़ा कैसा होता है, आज स्टोरी देख के समझ में आ जाएगा। फिर आगे डिसाइड करना शादी वादी करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब खाए के घड़ी ये 4 को ले। अब खाने के समय जब पुआ बन गया और 7 को बना तो भाई खाने के समय हो गया झगड़ा कि कौन 4 टो खाएगा और कौन 3 टो खाएगा। इसी में दोनों लड़ गया, मतलब कि लड़ लिया। उस सबे के झगड़ा मिटाई के नाम नहीं। अब उन लोग का जो झगड़ा था वो मिटने का, मिटाई के मतलब कि खत्म होने का, मिटाई के मतलब कि एंड होने का, खत्म होने का, समाप्त होने का। तो उन सबका झगड़ा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, कैसे दुइयो एक मत भेला जे दुइयो चुप रहता। ठीक है, अब अंत में दोनों एक बात पे तय किया। ठीक है, वो बात क्या था कि शेषे दुइयो एक मत भेला जो दुइयो चुप रहता, जे आगू बजकता से पाई 3 पीठा और जे पाछू बजकता से पाई 4 पीठा। अब अंत में दोनों इस बात पे शेषे दुइयो एक मत भेला, अंत में दोनों एक मत पे कहा हुआ, किस मत पे दोनों सहमति अपना जताया
किस बात पे, मत मतलब किस विचार, मत मतलब विचार। तो अंत में दोनों किस विचार पे अपनी सहमति जताए कि जो पहले बोलेगा, ठीक है, जे आगू बैजकत, बैजकत मतलब बोलना, जे आगू बैजकत से पाई 3 पीठा, जो पहले बोलेगा या बोल बैठा उसको मिलेगा 3 पुआ, और जे पाछू बैजकत से पाई 4 पीठा, और जो बाद में बोलेगा वो उसको मिलेगा 4 पुआ। यह विचार कर दुइयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पौड़ सुतला। यही मन में विचार रख के इसी मत पे दोनों सहमति बना के अलग अलग खाट पे दोनों सो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि भाई एक बूढ़ा बूढ़ी किसी गांव में रहते थे, किसी दूसरे के यहाँ काम वाम करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन दोनों का पुआ खाने का दिल किया, पुआ का सामग्री आया, 7 पुआ बना। अब दोनों में हो गया झगड़ा, कौन खाएगा 4 कौन खाएगा 3। तो दोनों इस मत पे सहमति बनाए कि जो पहले बोलेगा उसको मिलेगा 3 और जो बाद में बोलेगा उसको मिलेगा 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रात में दोनों अलग अलग बेड पे जाके सो गया भाई। अब बिहान भई गई, मेंतु के उठे ना। अब सुबह हो गया लेकिन कोई उठा नहीं, क्योंकि बात क्या तय हुई है कि जो पहले बोलेगा उसको मिलेगा कम 3 पुआ, और जो बाद में बोलेगा वो 4 पुआ। तो यहाँ तो हार जीत की बात हो गई। अब पति पत्नी का झगड़ा जो है रगड़ा में कैसे कन्वर्ट होता है ये देखना अभी। बिहान भई गई, मेंतु कोई उठे ना। सुबह हो गया, बिहान होना तो सुबह होना, लेकिन कोई उठा नहीं। काहे कि जो आगू उठत और बैजकत सेहे पाई 3 बैठा, सही लेल दुइयो जागल बादो केहू बोले ना। क्योंकि काहे कि क्योंकि जो आगे उठता और बोलता उसको मिलता 3 पीठा। ठीक है, उसको मिलता 3 पीठा, इसीलिए दोनों जगा हुआ है। दुइयो जागल बादो मतलब दोनों जागने के बावजूद कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब आपकी नींद खुल गई है, आप बेड पे बिस्तर पे वैसे ही लेटे हो, आप जगे हुए निद्रा में, जगे हुए मुद्रा में हो। ठीक है, आप नींद में नहीं हो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि जो बोला उसका 1 पुआ कम हो गया। देखत देखत दिन दोपहर भई गई, ताऊ के उठला नाय और बूढ़ा बूढ़ी के घारे के केवार नाय खुलल। अब देखो ये दरवाजा देख रहे हो, दरवाजा बंद ही है ना। तो देखते देखते दिन से सुबह बिहान से लेकर दोपहर हो गया, लेकिन देखत देखत दिन दोपहर भई गई, दोपहर हो गया, ताऊ के उठला नहीं, तब भी कोई उठा नहीं, और बूढ़ा बूढ़ी के घारे केवार नाय खुला, और दोनों का घर का दरवाजा भी नहीं खुला। भाई दोनों देखो एकदम बढ़िया, क्या कहते हैं, अच्छा वाला युद्ध स्टार्ट हो गया है। दोनों नींद खुल गया है दोनों का, दोनों बिस्तर पे ही है, कोई बिस्तर छोड़ा नहीं, क्योंकि जो पहले उठा बिस्तर से वो बोलेगा, जो बोलेगा उसको मिलेगा कम। तो ये भाई घर का दरवाजा भी नहीं खुला, ये दरवाजा बंद का बंद ही है। ठीक है, अब देखो दोनों बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग खाट पे सो रहा है। अब दोनों मन में सपना सजा होगा भाई 4 पुआ खाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली कहानी चल रही है। ठीक ना, तो दोनों अलग अलग सो रहा है, दरवाजा बंद है, सुबह से दोपहर हो गया, अभी तक दरवाजा नहीं खुला है। तो युद्ध अभी धीरे धीरे चरम सीमा पे जाएगा। अब देखो आस पड़ोस के गाँव के लोग चर्चा करे लागला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे ना। अब जब गांव में, जैसे आप गांव में रहते हो ना, तो गांव में क्या होता है कि लोग बहुत एक दूसरे का केयर करते हैं। आमतौर पे आपको शहर की जिंदगी ऐसी मिलेगी ना कि बगल वाले भी आपको नहीं पूछेंगे। सब फ्लैट 2 रूम के कमरे में बंद है, सबकी जिंदगी इतनी सिमटी हुई है, इतनी घुटी हुई है ना, कि आमतौर पर कोई किसी को पूछता नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में एक परस्पर संबंध काफी अच्छा होता है। आमतौर पे हर पड़ोसी दूसरे का ख्याल रखता है। तो जब इनका दरवाजा नहीं खुला, जो कि आपको दिख रहा है, और ये दोनों के दोनों सोए ही रहे, तो आस पड़ोस के गांव में लोग चर्चा कर रहे। तो आस पड़ोस में जो गांव के लोग थे वो चर्चा किया आपस में, ठीक है, कि आखिर अखन तक कि क्यों अभी तक बूढ़ा बूढ़ी उठा नहीं, क्या हुआ। ठीक है, पासे के लोग लगावला केवाई ढड़वे के मेंतुक ताव ने बूढ़ा राव दिलई ना बूढ़ी किचु कहलई, दुइयो सुगम माई रहला। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। ये बोला कि आसपास का लोग, पासे के लोग, जो आसपास के उसके लोग थे, वो क्या किया था, केवाई ढिंडवे मतलब दरवाजा को ठकठकाया, दरवाजा को ठकठकाया, खटखटाया मेंतुक। लेकिन तब भी ताव में, ताव समझ रहे हो ना, ताव ने बूढ़ा राव दिलाई ना बूढ़ी कुछ कहले दुइयो सुगम मार रहा। लेकिन तब भी ना तो बूढ़ा कोई उस चीज के प्रति, जैसे कोई दरवाजा ठकठकाता है तो आप क्या करते हो, उस आवाज को सुनते हो, उसके प्रति कुछ ना कुछ तो आपका रिस्पॉन्स जाता है। तो हुआ कि ना तो कोई बूढ़ा बोला भाई, ना तो कुछ बूढ़ी बोली, दोनों दुइयो सुगम माई रहा, दोनों शांत से वैसे ही पड़ा हुआ है। मतलब दरवाजा ठकठका रहा है आसपास गांव के लोग, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है, ना बूढ़ा ना ही बूढ़ी। अब बोला हिंदे गावे के लोग बुझला जो जरूर कोनो विपद घटल है। अब जब दरवाजा पीटा गया, खटखटाया गया, और बूढ़ा और बूढ़ी दोनों में कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, तो गांव वाला को क्या लगा कि भाई कुछ विपद हो गया। विपद मतलब कि कोई अशोभनीय घटना घट गई है, कोई विपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गया है, तो कोई विपद घटल है ना भेले दुइयो के मध्य के आवाज, के वो आवाज काहे ना दे है। तो बोला कोई ना कोई विपत्ति घट गई है, अदरवाइज दोनों में कोई आवाज क्यों नहीं दिया, दुइयो के मथे के दोनों के बीच में
कहने का मतलब कोई ना कोई तो आवाज देता, लेकिन दोनों का कोई आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई विपत्ति या परेशानी घट गई है। सब मिल विचार कहिर केवाड़ तोड़ देला, तो देखल जे दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हत। अब सब लोग मिलकर विचार किया कि भाई कोई परेशानी होगी, हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा है, तो सब विचार बनाए कि ऐसा करते हैं कि दरवाजा को तोड़ दो। आज जब तोड़ के अंदर गया तो देखता है कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपने खाटी कहने का मतलब जो बेड होता है, ठीक है, खाटी आप लोग देखे होंगे जो रस्सी का बना हुआ होता है आमतौर पर गाँव में, ठीक है। तो देखा कि ये दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल के दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है अपने खाटी पे अपने बिस्तर पे सोया हुआ है। दरवाजा तोड़ने के बाद सब देखते हैं। अब बोला कि ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा दाई रखल है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि वो तो सोया हुआ है और ढक ढक के, ठीक है, ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा दाई रखल है। अब बोल रहा है कि ढक ढक के चूल्हा के नीचे पुआ दबा के रखा हुआ है। अब चूंकि 7 पुआ बना था ना, तो यही बोल रहा है कि ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा दाई रखल है, कि भाई यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ढक ढक के चूल्हा के नीचे पुआ दबा के रखल है। ये भी उन लोग देखते हैं, कौन, गांव वाले देखते हैं। आगे बोला कि लोके दुइयो दुइयो के हिलाई डोलाई के देखला ताऊ केउ राव न देला, ठीक है कि भाई लोग सब जो थे ना वो दोनों को, ठीक है, हिला डुला के देखे, लेकिन कोई राव ने दिला, कहने का मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गांवे के लोग यह बुझला जो दुइयो मर गेल है। अब देखो मान लो गांव वाले दरवाजा ठकठकाए, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, दरवाजा तोड़ के अंदर गए तब भी आपने कोई सुखबुगाहट नहीं दिखाई, आपको हिला डुला के देखा फिर भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो गांव वाला को लगा कि भाई दोनों जो है टपक गया, दोनों मर गया है। यही लिखा है, गांवे के लोग यह बुझला जो दुइयो मर गेल है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राइते बिन खैले सूत गेला पीठा ढापले है। अब देखो गांव वालों में क्या अफसोस चल रहा है, जो गांव के लोग हैं वो सब अफसोस जता रहे कि हाय हाय बूढ़ा बूढ़ी, बताओ रात में पुआ बनाया बिना खाए दोनों टपक गया, ठीक है। तो यही बात बोल रहे कि हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राइते बिन खैले सूत गेला पीठा ढापले है, कि भाई बिना खाए वो सो गए और पुआ जो है वो ढका हुआ ही है। तो भाई गांव वालों को भी अफसोस हुआ कि भाई पुआ जो है एक मीठा पकवान है, लोग पकवान आमतौर पर खाना पसंद करते हैं, और ये गरीब लोग थे, बड़ी मुश्किल से पुआ बनाए थे, इनको लगा कि भाई खा के मरते तो ज्यादा अच्छा था। और यहाँ लोगों को तो पता ही नहीं है कि यही पुआ पे तो जंग छिड़ा हुआ है, ठीक है। तो गांव के लोग हाय हाय चौक करने लगला, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि गांव गांव के लोग जो है ना चिंता करने लगते हैं अब कि अब क्या करे। तब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे के उता सुता करे लगला। अब लोग सब विचार करते हैं, भाई अब मान लो किसी का पड़ोसी घर में बूढ़ा बूढ़ी है, कोई और तो है नहीं, और दोनों मर गए हैं, तो भाई उनका तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, क्रियाक्रम का तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि सब विचार करला और चंदा पानी करके, क्योंकि गरीब थे, सब लोग विचार किया और चंदा इकट्ठा करने लगा, मतलब जिसको जो बन पड़ता वो लिया, और दोनों का उता सुता अंतिम क्रिया करेंगे। उता सुता मतलब अंतिम क्रियाक्रम जो होता है मरने के बाद इंसान का, उसका इंतजाम करने में लग जाता है। अब देखो होता क्या, देख लो ना, ये दरवाजा खटखटा रहा, नहीं खोला, दरवाजा तोड़ दिया गया, ठीक है। अब दया तो सीआईडी से आएगी नहीं दरवाजा तोड़ने, तो गांव वाले ही तोड़े होंगे, ठीक है। और जो दरवाजा तोड़ता है तो तोड़ने के बाद देखता है कि भाई ये तो दोनों मर गए हैं, कि कोई रिस्पांस दिया ही नहीं, तो सब गांव वाला सलाह करते हैं, चंदा इकट्ठा करके अब दोनों का क्रियाक्रम करने के लिए व्यवस्था करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला कि गांवे के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के एक एक खाटी सुताई देला, कफन उड़ाई देला और लाई गेला शोशान पोड़वेले। देखो कहानी कहाँ तक बढ़ गई है। जंग जो है, ये जंगी बोल लो इसको भाई, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ये लोग तो मान जाते हैं। घर का दरवाजा तोड़ दिया गया, पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया, उनको हिला डुला के देख लिया, तब भी कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पूरा का पूरा दिमाग कहाँ है, पुआ खाने पे। तो स्थिति ये आ गई कि लोग उनके लिए चंदा उंदा इकट्ठा करने लगे कि भाई मर गया है, इन दोनों का क्रियाक्रम करना होगा, तब भी कोई कुछ बोला नहीं है। अब देखो गांव के लोग जो है ना दोनों को एक ही खाट पे देख रहे हैं ना, जैसे देखो रंथी बोलते हैं ना हम लोग तो रंथी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल लो कि दोनों को एक ही खाटी पे मरने के बाद इंसान को जो ढोक ले जाते हैं, वही बोला गांव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के एक एक खाटे सुताई दिला। अब दोनों को उठाकर शमशान ले आने के लिए उनका जो रंथी होता है, ठीक है, उस पर दोनों को सुला दिया, कफन भी उड़ा दिया, कफन उड़ा के और लई गया शमशान पड़वे और शमशान ले गया उन लोग को जलाने के लिए। लेकिन अभी तक दोनों में कोई नहीं बोला है। इस प्रकार का युद्ध होता है, मतलब झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, ठीक है। मतलब पुआ खाने के लिए लोग अर्थी पे बैठ गया, दोनों को अर्थी पे लिटा दिया गया, कफन उड़ा दिया गया, लेकिन बॉस हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेगा कौन, आइए देखते हैं आगे। आगे बोला है कि दुइयो जन के एके सराई
राय काट जुरी राखे लागला। अब दोनों जन के एके सराय राय काट जुरी राखे लागला, इतना दूर भेल बाद केवो कोनो बच के ना है। अब देखो कहानी क्या हुई कि भाई गांव के लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक ही अर्थी पे लेटा दिए, कफन उड़ाए और लोग को जलाने के लिए शमशान ले आने लगे। ठीक है, दोनों को एक ही चिंता में लेटाकर दोनों को एक ही सराय मतलब चिता, सराय मतलब क्या होता है, चिता, यहाँ लिखा हुआ है। दोनों को एक ही चिता पे लेटाकर, आमतौर पे क्या होता है कि मरने के बाद इंसान को अर्थी पे ले जाया जाता है, बाद में उसको चिता आप देखे होगे जहां लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके नहीं अर्थी को लिटाया जाता है। तो दोनों को क्या कि एक ही चिता पर दोनों को लिटा दिए, मतलब बूढ़ा भी यहाँ है बूढ़ी भी यहाँ है। और काट जूरी राखे लगला मतलब लकड़ी उकड़ी जो होता है ना साइड में, ताकि शरीर पूरा का पूरा जल जाए, तो काट जूरी रखने मतलब राखे लगला मतलब कि रखा जाने लगा। अभी भी कोई कुछ नहीं बोला है। इतना दूर भेल बाद केहू कोनो बच के ना है। भाई इतना दूर तक बात पहुंच गया, लोग वो दोनों शमशान तक पहुंच गए, अर्थी से उठा के लाए भी गए और दोनों को चिता पे लिटा भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अब देखो जखन सराय आग लगाई दिला और उस सभे के झरक लागे लगलाइन तखन दुइयो बूझ पैला जे और उपाय ना है। अब देखो जखन सराय जब चिता में आग, जब चिता में सराय मतलब की चिता, जब चिता में आग लगा दिया गया और उस सभे के झरक लागे लगलाई मतलब जब उन लोग को आग का तपी से जलन लगने लगा दोनों को, कि दोनों को तो एक ही चिता पे डाला गया था। देख रहे हो ना, बूढ़ा बूढ़ी को चिता पे लिटा के पूरा लकड़ी से बोझ दिया गया और आग लगा दिया गया। तो जब आग लगा दिया गया, इन लोग को आग की तपिश लगने लगी ना, ये जो हीट है इन लोग को लगने लगा। ठीक है, तब तखन दुइयो बूझी पहला, तब दोनों को समझ आ गया कि जे और उपाय ना है, कि अब कोई उपाय नहीं है। अगर अब कोई नहीं बोला तो बहुत सीधे यमराज के पास टिकट। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब उस सब जखन बुझे पहला जे आप चुपचाप रहले पोड़ मोर जाई, तखन आपकी दुइयो एके संगे सारा से उठल हत। अब देखो उस सब जखन बुझे पहला, वो जब सब बात समझ गए कि अगर अब चुपचाप रहने से क्या होगा कि दोनों जल के मर जाएगा, तो दोनों एक साथ, तो क्या किया तखन अब की दुइयो एके संगे, अब दोनों एक साथ सारा से उठल। ठीक है, मतलब कि चिता से उठा और एके बेर कही उठल, और एके बेर कही उठल और एक बैग कह उठा। कौन बोला, बूढ़ा बोला पहले। पहले कौन बोलता, बूढ़ा। देखो बोलता क्या है कि जाऊ साली तो ही 4 गो खाऊ, हमें 3 गो खाई। तो पहले बोल दिया बूढ़ा। ठीक है, उसका पति बोल बैठा कि जाओ साली, ठीक है सॉरी मतलब ऐसा ही लिखा हुआ है कि जाओ साली तुम ही 4 टो खाना, हम 3 टो खाएंगे। तो भाई पति ने ही पहला बोला, तो पति पत्नी के झगड़े में आप समझ सकते हो हार किसकी हो रही है, पति की। अब देखो तखनी बुढ़ियो काली, ठीक उसके तुरंत बाद बुढ़िया ही बोलती है कि जाओ बूढ़ा तुम ही 4 को खाओ, हम ही 3 को खाए, कि जाओ बूढ़ा तुम ही 4 टो खाओ, हम ही 3 टो खाएंगे। अब बूढ़ी भी बोली, ठीक है, लेकिन पहले कौन बोला भाई, तो पति बोला। तो ध्यान रखना, पति पत्नी के झगड़े में किसकी हार हो रही है, तो समझ लेना शादी वादी होगा बॉस, तो क्या मैनेज करना समझ लेना। तो यहाँ देखो, यहाँ दिखा रहा चिता, आग लगा दिया गया। दोनों को जब आग की जलन हुई तो सबसे पहले तो उठता दोनों है, लेकिन पहले बोलता है बूढ़ा, क्योंकि बूढ़ा समझ में आ गया था कि बुढ़िया तो मानेगी नहीं, 4 बुआ तो यही खाएगी और हम इसमें लटक जाएंगे। तो देखो बूढ़ा बूढ़ी के बीच में बात होता है, बूढ़ा बोलता है जाओ साली तुम ही 4 टो खाओ, हम 3 टो खाएंगे। अब यहाँ देखो इस दृश्य को देखो भाई, शमशान में जलाने के लिए कुछ लोग भी तो जाते हैं ना, तो कुछ लोग गए थे और जो लोग गए थे ना उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। आगे देखना समझना, ये जो लोग देख रहे हो ना, ये टोटल कितने लोग इनको जलाने ले गए थे, 7 लोग ले गए थे। आगे देखो, अब बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचक्के उठ गेला पर सब चमक गेला जे ई सब भूत भई गेला, और सब ले बेसी चिंता कारण भेलै जे सोसाने गावे के साथे लोग गेल हेला। अब देखो कहानी और अच्छा ट्विस्ट लेती है, टर्न लेती है कि भाई अब जब बूढ़ा बूढ़ी अचानक चिता से उठ गया, तुम किसी को लाश को मतलब किसी मरे हुए आदमी को चिता पे लेटा के जला रहे हो, अचानक उठ खड़ा हो तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा बॉस। ठीक है, सारा सिट्टी पिट्टी दिमाग में जितने भी बल्ब होंगे ना सब एक साथ जल उठेंगे, और करंट जो बॉडी में जाएगा सो अलग। यहाँ भी यही हुआ कि सब बूढ़ा बूढ़ी इस तरह से जो अचानक उठे, बूढ़ा बूढ़ी रकम अचक्के उठ गेला। अब बूढ़ा बूढ़ी जो अचानक से उठा ना भाई, तो सब चमक गया, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब तो भूत बन गया है। ठीक है, सबसे बेसी चिंता का कारण क्या था कि जो शमशान में, श्मशान मतलब शमशान में गांव का 7 लोग ही उनको जलाने गया था। और यहाँ बात हो क्या रहा है, बूढ़ा बोला कि 4 तुम खाना 3 हम खाएंगे। अब बूढ़ी क्या, वो भी क्या बोली कि 4 तुम खाओ 3 हम खाएंगे। तो भाई टोटल तो 7 ही हो रहा है अकाउंट में ना, 7 ही लोग जलाने गया था। अब देखो बोला कि उस सब बुझला जे ई दुइयो भूत भई गई हत और हम इनके खाई खोजे हत। अब देखो क्या हुआ कि वो लोग क्या समझा
कि उस सब बुझला, वो सब क्या समझे कि ये दोनों भूत बन गया भाई, और हम लोग को खाने खोज रहा है, क्योंकि हम लोग भी साथ है। तो बूढ़ा बोला कि तुम 4 ठो खा लो, हम 3 ठो खाएंगे। बुढ़िया बोल रही है कि तुम 4 ठो खा लो, हम 3 ठो खाएंगे। तो सब भाई डर गया। अब हिंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ा करे लगला, जे तो ही 4 को खाओ, हमें 3 को खाई। अब सके के कोनो गुंजाइश नहीं। अब देखो इधर बूढ़ा बूढ़ी ये आपस में दोनों झगड़ा कर रहा था कि भाई तुम ही 4 खाओ, हम ही 3 खाएंगे। और इस बात को सुन के गांव वाला को अब तक का कोई गुंजाइश नहीं रहा कि ये दोनों भूत बन गया है, और हम लोग जो 7 लोग उसको जलाने आए हैं, हम ही लोग को खाने का इन लोग व्यवस्था कर रहा है। ये जो बात हो रहा है, हम ही लोग को खाने के लिए बात हो रहा है। ठीक है, सके के मतलब सक्का। ठीक है, अब ठीक है, ई सब भूत भई गेलत और हम इन 7 के खाए खोजत। तो सही बात है कि ये लोग भूत बन गया और हम लोग 7 को खाने खोज रहा है। अब की भागे लागला जे जौंदे पारला। अब क्या था कि भाई सभी लोग जिसको जिधर जगह मिला वो भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब गांव के लोग पराई घर घुरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरला। अब सब गांव के लोग उसके बाद अपना घर लौटा, और बूढ़ा बूढ़ी भी आपस में। उसके बाद जब गांव के लोग भागा भाई, तो लोग तो अपना भाग के अपना घर लौटा, तो बूढ़ा बूढ़ी भी लड़ते झगड़ते अपना घर आया। अब घर ढुकल बाद आस पड़ोसे के लोग कान ओनाई उस सभे के झगड़ा के बाद सुइन बुझे पहला जे सभे के असल झगड़ा पिठा के जलाई हलई। अब देखो गांव वाला भाग के अपना घर आ गया, बूढ़ा बूढ़ी भी उसके बाद लड़ते हुए वहां से शमशान से लड़ते हुए आ रहा है कि तुम 4 ठो खाओ, हम 3 ठो खाएंगे, हम 4 ठो खाएंगे, तुम 3 ठो खाओ। ऐसा झगड़ा चलते आ रहा है, और उन लोग भी अपने घर चला गया। तो फिर सारा गांव वाला था ना, उन लोग को समझ ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या, इन लोग तो मर गया था, जिंदा कैसे हुआ। तो सब उन लोग का दरवाजा, उन लोग जो बूढ़ा बुढ़िया है तो घर में घुसे, दरवाजा बंद कर लिए, और आपस में झगड़ा चल ही रहा। तो गांव वाला उनके दरवाजा पे कान लगा के सुनता है। ये सब जो गांव वाले हैं ना, ये सब मान लो ये इनका घर है, तो दरवाजा पे कान लगा के सुनता है कि बात क्या है। तब उनको बात समझ में आती है कि भाई ये जो सारा झगड़ा था ना, तब एक असल झगड़ा पीठा, ये जो हुआ था उसकी लड़ाई थी, उसके खाने के लिए लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये स्टोरी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यार, पति पत्नी के बीच में झगड़ा किस लेवल तक चला जाता है। तो कभी अगर आप भी झगड़ो तो समझ लेना, पत्नी से झगड़ने से पहले समझ लेना कि कहाँ तक जाना पड़ेगा, सीधा तक जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी। ये काफ़ी इंटरटेनिंग था। तो आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और फट से खत्म करते हैं। बहुत छोटा सा कहानी था ये। लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिठा के जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल के आते हैं उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो कि बूढ़ा बूढ़ी कहानी संकलनकर्ता के लागे कि इस कहानी के संकलनकर्ता कौन है, कौन होंगे। क्रांति भारत, फटाफट बता रहा हूं, देख लो। दूसरा, बूढ़ा बूढ़ी कैसन हली, बूढ़ा बूढ़ी किस प्रकार के थे भाई, तो निपुतिया थे, बिना संतान वाले थे, संतानहीन थे। ठीक है, ओके। तीसरा पे चलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी क्या को पीठा बनवे है, बूढ़ा बूढ़ी ने कितना पुआ बनाया था भाई, 3 4 5 6 7, कितना, तो 7। तभी तो झगड़ा हुआ था, पीठा बना 7 और बढ़ गई बात। अगर 8 बनता तो भाई कहानी नहीं लिखी जानी थी, झगड़ा होता ही नहीं। तो 7 पीठा। चौथा, बूढ़ा बूढ़ी काहे झगड़ा करे लागला। अब बूढ़ा बूढ़ी दोनों क्यों झगड़ा कर रहा था आपस में, बताओ। सब पीठा जौर गेल, सब पीठा गिर गेल, सब पीठा खाए खातिर कौन होना है, तो सब पुआ खाने के लिए, सब पीठा सब पुआ खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। पांचवा देखो, बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे है, तो बूढ़ा बूढ़ी किस प्रकार से अपना जिंदगी गुजर करते थे, कैसे। एकर ओकर हुआ काम करके, भीख मांग के, ए और बी दुइयो कोई ना है। तो एकर ओकर हुआ काम करके, एक दूसरे के यहाँ काम वाम करके बूढ़ा बूढ़ी जो थे अपना गुजर बसर करते थे। सही उत्तर क्या होगा, ए। ठीक है, आगे चलते हैं। बूढ़ा बूढ़ी सूत के नाय उठल, तब गांव लोग की बुझल। अब देखो, बूढ़ा बूढ़ी सो के नहीं उठा, तब गांव वाला क्या समझा। कहानी में क्या बोला है कि अगर बूढ़ा बूढ़ी सो के नहीं उठा तो गांव वाला को लगा कि कोई विपत्ति घट गई है। ठीक है, तो वही आगे कि बूढ़ा बूढ़ी सुतल है, जब बूढ़ा बूढ़ी सुत के नहीं उठा तो गांव लोग की बुझल, गांव वाले लोग क्या विचार किए कि बूढ़ा बूढ़ी सुतल है, बूढ़ा बूढ़ी के कोनो विपद घटल, बूढ़ा बूढ़ी शहर गेल है तो कोनो ना है। तो भाई बूढ़ा बूढ़ी के साथ कोई विपत्ति घट गया है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सातवां, गांव वाला बूढ़ा बूढ़ी के की कर ले हत, गांव वाला बूढ़ा बूढ़ी के की कर ले हत। राजा ठीन ले गेल, डॉक्टर ठीन ले गेल, शोशान पड़वे ले गेल और मुखिया ठीन ले गेल। भाई जब गांव वालों को पता चला, जब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गया और देखा कि दोनों कोई जो है राव नहीं दे रहा, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया उन लोग, सोचा कि मर गया है, तो उस सबको उठा कहाँ ले गया, शोशान या शमशान जलाने के लिए गया। तो भाई शोशान पड़वे ले गेल, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, बूढ़ा बूढ़ी शमशान में अचक्के उठल, तब गांव वाला की सोच ले। अब जब बूढ़ा बूढ़ी शमशान में अचानक उठ जाता है बॉस, तो क्या सोचते हैं गांव वाले,
ठीक है, कि दुइयो मॉरल नाय है, दुइयो भूत बन गेल, दोनों दुइयो पिशाच बन गेल, कौन होना है? तब गांव वाले सोचते हैं कि भाई दोनों भूत बन गया है और ये लोग हम ही लोग को खाने का बात कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो ये रहा प्रश्न का उत्तर। क्योंकि बहुत छोटी कहानी थी तो बहुत सारा प्रश्न नहीं बनता, वैसे भी कहानी मैंने आपको अच्छे से नरेट कर दिया है, तो कोई प्रश्न निकलेगा तो आप बना ही लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और चलिए हम जल्दी लेके आते हैं आप चौथी कहानी को। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए।